हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th के 12.2 का उदाहरण और उसका थ्योरी। इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि लघु वृत्तखंड क्या होता है और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है। ध्यान से समझो। लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड और लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वृत्तखंड और त्रिज्या खंड के बारे में। ध्यान से देखो, पहला टॉपिक है कि मान लो यह एक वृत्त है और O केंद्र से 8 सेंटीमीटर का यह त्रिज्या है और यह भी 8 सेंटीमीटर का ही त्रिज्या है। और इस पॉइंट का नाम A रखूं और इस पॉइंट का नाम B रखूं तो AOB जो है एरिया हुआ, क्षेत्र हुआ, इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड। एंगल यदि थीटा हो तो, एंगल यदि थीटा हो तो इसको क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्या खंड। लघु त्रिज्या खंड। और इस एरिया को जो बच गया AOB एंगल थीटा के लिए जो भाग है उसको लघु त्रिज्या खंड कहेंगे। और जो ये बाहर वाला बच गया, इसके अलावा जो बच गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इस क्षेत्र को हम बोलेंगे, इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? इस क्षेत्र को हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड बोलेंगे इसको। बात समझ में है? AB चाप है और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और एंगल थीटा है, तो इनके बीच का जो ये एरिया है ये लघु त्रिज्या खंड कहलाता है। और इसके बाहर वाला जो ये एरिया है इसको दीर्घ त्रिज्या। अब ध्यान से समझो। अब हम पढ़ेंगे इधर वृत्तखंड क्या है। मान लो यह एक वृत्त है और यह एक केंद्र है और 8 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या है। 8 सेंटीमीटर के ये त्रिज्या है, एंगल थीटा है और इसका नाम A रखूं और इस पॉइंट का नाम C रखूं और इसका B रखूं और A से B तक एक जीवा है। ध्यान से समझो, 8 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, ACB चाप है और AB एक क्या है? जीवा है। तो AB जीवा और ACB चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को बोलेंगे हम क्या? जिसको कलर किए हैं इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड। और AB जीवा से ऊपर जो एरिया ये बच गया इसको क्या बोलेंगे हम? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। अब अगला हम पढ़ेंगे चाप की लंबाई क्या है। ध्यान से समझो, इसको नंबर 1 रख लो, इसका नाम नंबर 2 रख लो और इसका ये नंबर 3 है। ध्यान से देखो, यहां मान लो यह एक वृत्त है, केंद्र O है और 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो यहाँ A और B, A से B के बीच का जो दूरी हुआ ना, एंगल यदि थीटा है तो A से B की दूरी को बोलेंगे लघु चाप। लघु चाप की लंबाई मतलब लघु चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लघु चाप। और A से इस तरफ अगर चलेंगे, इस तरफ अगर चलेंगे तो A से B तक की दूरी को बोलेंगे दीर्घ चाप। इसको बोलेंगे क्या? दीर्घ चाप। दीर्घ चाप। इसको नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल किस तरह से बनता है, उसको हम डिराइव करेंगे। और चाप की लंबाई ज्ञात करना है तो उसका सूत्र कैसे निकलता है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। अब हम लोग निकालेंगे लघु वृत्तखंड। अब हम लोग निकालेंगे लघु त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ध्यान से समझो, इसको कैसे हम लोग निकालते हैं उसको समझ लो। मान लो यह एक वृत्त है
यह एक वृत्त है और इसका केंद्र O है, तो r सेंटीमीटर की यह त्रिज्या है, इधर भी r सेंटीमीटर का यह त्रिज्या है और थीटा एंगल है मेरा, और इसका नाम है ए और बी। तो ध्यान से समझो कि ए ओ बी जो है यह क्या कहलाता है, लघु त्रिज्या खंड। इसका क्षेत्रफल कैसे हम ज्ञात करेंगे वो ध्यान से समझो। अच्छा ये बताओ, क्षेत्रफल के बारे में बात हो रहा है, तो जब पूरा एक चक्कर लगाएंगे, एक चक्कर में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 360 डिग्री का। तो जब 360 डिग्री का कोण बनता है तो उस समय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 360 डिग्री का जब कोण होता है तो उस समय वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब थीटा कोण होगा उस समय इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो चीज हमें निकालना है। तो ध्यान से समझो, यहाँ मैं डिटेल लिख रहा हूं, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि जब कोण 360 डिग्री हो तो उस समय, जब कोण 360 डिग्री हो तो उस समय वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 360। इसका मतलब कि पूरा एक चक्कर घुमा, तो उस समय वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब कोण 360 डिग्री हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां लिख लेंगे पाई, क्या लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से समझो, जब कोण 360 डिग्री है तो उस समय क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो जब, इसको डॉट डॉट में लिख रहा हूं, जब कोण 1 डिग्री हो, 1 डिग्री हो तो उस समय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। इसलिए इसलिए जब कोण को मैं डॉट डॉट लिखूं कि जब कोण थीटा डिग्री हो, थीटा का मान निकालना, जब थीटा डिग्री हो तो उस समय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री गुने क्या हो जाएगा, थीटा। अर्थात मेरा सूत्र क्या मिल गया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मिल गया हमें लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहां लिख लेंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही मिल गया। यहां लिख देता हूं अर्थात में, अर्थात अर्थात लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, अभी क्या निकाले हैं, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या निकाले हैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसको नोट कर लेना। दूसरा, दीर्घ त्रिज्या खंड का निकालना है, तो अब ध्यान से समझो, जब थीटा था तो उस समय थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो गया था, तो थीटा के छोड़ दो तो मेरा दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए इतना एंगल बच गया ना। इतना एंगल का मतलब क्या कि 360 में से थीटा को क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो जब भी दीर्घ त्रिज्या खंड की बात आएगा तो सिर्फ थीटा की जगह पर चेंज करेंगे, थीटा की जगह पर क्या लिख लेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो हमें दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए एंगल मिल जाएगा और उसका सूत्र मिल जाएगा। तो लिखेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए यहां से ये एंगल बच गया है, तो पूरा 360 होता है, 360 में से इस थीटा को क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे 360 माइनस थीटा बटे में वही सब रह जाएगा, थीटा आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए। दीर्घ त्रिज्या खंड का एक और होता है, या दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए ध्यान से समझो कि मान लो यही देखो ना, मान लो ये लघु त्रिज्या खंड है, ऐसा समझ लो। यहाँ मान लो ये वृत्त है और ये लघु त्रिज्या खंड है, तो अगर हमें लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मालूम रहेगा तो दीर्घ त्रिज्या खंड निकालना होता क्या करेंगे, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो एक सूत्र यहाँ से भी बनता है, उसको भी मैं लिख रहा हूं कि यह दीर्घ त्रिज्या खंड का, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, मतलब कि यहां लिख देता हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर माइनस, ऐसा लिख देता हूं, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखो, एक पहला टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे आता है उसको निकाल लिए, फिर तीनों, यह मेन फॉर्मूला है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, सिर्फ थीटा
360 में से थीटा घटा देंगे, सेम सूत्र वही रहेगा। और दीर्घ त्रिज्या खंड का निकालने का एक और तरीका है कि पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसको नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे चाप की लंबाई। लघु चाप की लंबाई, लघु चाप के लंबाई और दीर्घ चाप की लंबाई, दीर्घ चाप के लंबाई। ध्यान से समझो। मान लो यह एक क्या है, वृत्त है, और इसका केंद्र O है, एंगल थीटा है, R सेंटीमीटर का क्या है, त्रिज्या है। R सेंटीमीटर का क्या है, त्रिज्या है। इसका नाम A है और इसका नाम B है। तो ध्यान से समझो कि A से B जो है यह लघु चाप हो रहा है। इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझो। दीर्घ त्रिज्या खंड या लघु त्रिज्या खंड में उसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे, तो हम लोगों ने क्षेत्रफल से तुलना किया। इसमें क्या करेंगे, चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो चाप की लंबाई में क्या करेंगे, परिधि से तुलना करेंगे। तो ध्यान से समझो, जो कि जब एक पूरा चक्कर लगाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री में पूरा चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, 2πr, मतलब पूरा परिधि कवर हो रहा है। तो लिखेंगे कि चूंकि जब कोण 360 डिग्री हो तो उस समय चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, जब एक चक्कर पूरा करेंगे तो 360 होगा, तो एक चक्कर में चाप की लंबाई क्या होगा, पूरा परिधि कवर होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, 2πr हो रहा है। तो लिख लेंगे 2πr। जब 360 डिग्री है तो डॉट डॉट लिखेंगे कि जब कोण 1 डिग्री हो तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, 2πr। अब बटे कितना हो जाएगा, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में 360 डिग्री। इसलिए जब कोण है तो इसको डॉट डॉट लिखेंगे, जब कोण थीटा डिग्री हो तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगा, 2πr बाई 360 डिग्री गुने क्या हो जाएगा, थीटा। अर्थात फाइनल क्या बनेगा कि थीटा बटे 360 इंटू क्या हो जाएगा, 2πr। अर्थात फाइनल मैं लिख रहा हूं यहां, अर्थात फाइनली यहां मैं लिख रहा हूं कि लघु चाप के लंबाई, लघु चाप के लंबाई कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू 2πr। दूसरा लिख लो दीर्घ चाप के लंबाई, दीर्घ चाप के लंबाई। दीर्घ चाप के लंबाई में क्या होगा, ध्यान से समझो। तो यहाँ लघु चाप के लिए तो एंगल थीटा था, तो दीर्घ चाप के लिए कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। इसका मतलब कि थीटा में 360 में से क्या करेंगे, थीटा माइनस कर लेंगे। तो लिख लेंगे 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2πr। तो मेरा फाइनल हो गया दूसरा टॉपिक भी। लघु चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं वो है, और इसका दो सूत्र होता है, लघु चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2πr, और दीर्घ चाप की लंबाई थीटा बटा थीटा मतलब 360 माइनस थीटा बाई 360 और 2πr। तो इसको नोट कर लो। अब ध्यान से समझो, हम लोग पढ़ेंगे अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल किस तरह से निकलता है, डिराइव होता है, वो मैं देखूंगा। उसके बाद आगे फॉर्मूला लिख लेंगे। ध्यान से देखो, माना यह एक क्या है, वृत्त है। ध्यान से समझो, यह केंद्र है और r सेंटीमीटर की त्रिज्या है। r सेंटीमीटर की क्या है, त्रिज्या है। ध्यान से समझना, r सेंटीमीटर का क्या है, त्रिज्या है। और ACB क्या है, चाप है। अब ध्यान से समझो, AB क्या है, जीवा है। AB जीवा और ACB चाप के बीच का जो है ये क्षेत्र है ना, यही होता है मेरा क्या होता है, लघु वृत्तखंड। तब पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का निकालेंगे। तो ध्यान से समझो कि हमें इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि लघु वृत्तखंड ABC इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे ज्ञात कर लेंगे, पूरा त्रिज्या खंड A यहां से लेकर के यहां तक पूरा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, पूरा त्रिज्या खंड AOBC के क्षेत्रफल में से यदि हम
त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ध्यान से समझो कैसे निकालेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु, एक नंबर दे दो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से घटा देंगे हम, एंगल थीटा रख लो अगर एंगल थीटा है तो, घटा देंगे हम त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ध्यान से समझो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लघु वृत्तखंड का लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ध्यान से समझो, तो बराबर का चिन्ह है तो बराबर लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इधर मैं रफ में समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखो, इधर इस त्रिभुज का मैं इसको अलग त्रिभुज बना रहा हूं, चाहे यहीं से ध्यान से समझो। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें चाहिए 1/2 आधार गुने ऊंचाई। यहाँ आधार हमें ओ बी का लंबाई दिया है आर और एओ का लंबाई भी दिया है आर, तो हमें आधार और ऊंचाई दोनों पता होना चाहिए। तो यहाँ करेंगे क्या हम कि ए से, शीर्ष ए से ओ बी पर क्या करेंगे, रचना करेंगे और एक शीर्ष लंब खींच देंगे। शीर्ष ए से, फिर से शीर्ष ए से ए बी भुजा पर हम क्या करेंगे, शीर्ष लंब खींच देंगे और इसका नाम मैं डी रखूंगा। तो ध्यान से देखो कि त्रिभुज इसमें ए ओ डी में थीटा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन, मतलब कि वो एक कौन हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। तो हमें यदि ऊंचाई एडी की अगर वैल्यू पता चल जाए, ओ बी आधार आर दिया है तो हम आराम से 1/2 आधार गुने ऊंचाई पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस त्रिभुज में एडी की ऊंचाई पता करना होता है। ध्यान से समझो कि त्रिभुज ए ओ डी में 90 के सामने वाला कर्ण होता है या थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। तो थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, लंब क्या है मेरा, मैं लिख ही देता हूँ, लंब और लंब, थीटा के सामने वाला भुजा लंब और 90 के सामने वाला भुजा ये क्या हो रहा है, कर्ण हो रहा है। अगर थीटा की बात करें तब तो कर्ण यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, इसको कर्ण लिख ले रहा हूँ, कर्ण बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण को क्या बोलेंगे, साइन थीटा बोला जाता है। अब ध्यान से समझो कि थीटा के सामने वाला भुजा लंब एडी, लंब क्या है एडी, तो इसका नाम रख लूंगा एडी बटे कर्ण क्या है मेरा ए ओ है, इधर क्या लिखेंगे साइन थीटा। अब ध्यान से समझो कि ए डी बटे ए ओ का मान कितना दिया है, आर दिया है, ये हो जाएगा साइन थीटा। इधर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ से इधर लिख रहा हूँ, तो ए डी इक्वल यहाँ से क्या होगा, भाई भागा में उधर गया तो गुना में, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ध्यान से देखो, तो एडी का लंबाई हमें ऊंचाई मिल गया और आधार 8 सेंटीमीटर दिया है, तो हम आसानी से भी यहाँ भर लेंगे। यहाँ ध्यान से देखो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार, तो इस त्रिभुज में आधार क्या है, ओ बी है और ऊंचाई क्या है, शीर्ष लंब क्या है, एडी है। ध्यान से देखो, तो यहाँ से थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, ओ ए का मान क्या है, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में 1/2 ओ बी के मान दिया है आर एडी, एडी के वैल्यू देखो हम यहाँ ज्ञात किए हैं, एडी के वैल्यू क्या है, इस त्रिभुज में रचना करके एडी के वैल्यू कितना आया है, आर साइन थीटा। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या बनेगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस पोस्ट हटा देंगे तो 1/2, आर में आर से गुना करेंगे तो आर स्क्वायर, तो क्या बन गया साइन थीटा। तो यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर आ गया। इसका मतलब ये हमें क्या मिल गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
यही फाइनल है, इसको याद रखो। अगर दीर्घ वृत्तखंड का बोलेगा तो थीटा की जगह पर क्या कर लेंगे, थीटा माइनस 360 कर लेंगे, बस हो जाएगा। तो मेन लघु वृत्तखंड के याद रखो, उसका रटना जरूरी नहीं है। लघु वृत्तखंड का अगर क्षेत्रफल याद रहेगा तो दीर्घ वृत्तखंड का आसानी से निकाल लेंगे, थीटा को 360 में से माइनस करके। इसी को एक लाइन और आगे बढ़ा लो। ध्यान से देखो तो यहाँ से आर स्क्वायर यहाँ है, आर स्क्वायर यहाँ, तो आर स्क्वायर कॉमन भी कर सकते हैं, तो कॉमन यदि कर लेंगे आर स्क्वायर तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा पाई है तो पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। चाहो तो इसको याद रखो या चाहो तो इसको याद रखो, मैं दोनों पर बन जाएगा। तो हमने सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है वो यहाँ निकाल के आप लोग को दिखा दिया, इसको नोट कर लो, रफ का चीज है साइड में लिख लेना। इसके बाद हम लोग